महोदया और महोदयगण, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 2025 मारुति वैगन आर इलेक्ट्रिक भारत में टिकाऊ गतिशीलता की दिशा में एक साहसी नया कदम है। देश की सबसे पसंदीदा हैचबैक में से एक अब इलेक्ट्रिक युग में प्रवेश कर रही है और उम्मीदें भी स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंची हैं। मारुति सुजुकी, जो अपनी किफायती, भरोसेमंद और बड़े पैमाने पर पसंद की जाने वाली कारों के लिए जानी जाती है, ने इस इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ एक सतर्क लेकिन महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े कार निर्माता की एक बड़ी घोषणा है। वर्षों से वैगन आर के इलेक्ट्रिक संस्करण को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। अंततः 2025 में मारुति सुजुकी ने इसे पेश करने का फैसला किया है। इस ईवी को भारतीय उपभोक्ताओं की खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। किफायती दाम, कम चलाने की लागत, आसान रखरखाव और व्यावहारिक उपयोगिता। ये रोजाना शहर में आने जाने और कभी कभी हाईवे पर चलने के लिए एक आदर्श कार है और आम आदमी तक इलेक्ट्रिक वाहन पहुंचाने का वादा करती है। डिजाइन की बात करें तो 2025 वैगन आर इलेक्ट्रिक अपने पेट्रोल मॉडल से बहुत अलग नहीं दिखती। मारुति ने इसका टॉल बॉय डिजाइन बरकरार रखा है, जो हेडरूम और ऊंची ड्राइविंग पोजीशन के लिए जाना जाता है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव जरूर हैं, जैसे कि बंद फ्रंट ग्रिल, नीले रंग की इलेक्ट्रिक एक्सेंट्स, एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स और नया बम्पर, जो इसे भविष्यवादी और साफ सुथरा लुक देते हैं। इसके एलईडी डीआरएल के साथ हेडलाइट्स शार्प हैं और पीछे का डिजाइन भी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कैबिन के अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इंटीरियर अधिक मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक है। नया फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बैटरी लेवल, रेंज, ड्राइविंग मोड और अन्य जरूरी जानकारी को स्पष्ट रूप से दिखाता है। पारंपरिक गियर लीवर की जगह अब रोटरी डायल दी गई है। अच्छी बात यह है कि वैगन आर की खासियत, उसका प्रैक्टिकल स्पेस अब भी बरकरार है। इसमें पर्याप्त हेडरूम, अच्छा लेगरूम और फर्श के नीचे बैटरी पैक होने के बावजूद ठीक ठाक बूट स्पेस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 20 से के बीच की लिथियम आयन बैटरी दी जा सकती है। मारुति ने अभी फाइनल स्पेसिफिकेशन नहीं बताए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर लगभग 230-250 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देगी। मोटर लगभग 50-60 हॉर्स पावर की शक्ति दे सकता है, जो शहर की ट्रैफिक में तेज टॉर्क और स्मूथ ड्राइविंग अनुभव देगा। ये पूरी तरह से साइलेंट, स्मूथ और जीरो एमिशन ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। चार्जिंग को लेकर भी मारुति ने सुविधा का ध्यान रखा है। स्टैंडर्ड एस बड़ी ई चार्जिंग से बैटरी को 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। साथ ही डीसी फास्ट चार्जिंग का विकल्प भी मिलेगा, जिससे 1 घंटे से कम समय में बैटरी को 80% तक चार्ज किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार मारुति ने काफी सुधार किए हैं। ड्यूल एयरबैग, एबीएस के साथ ही बीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा और टॉप वेरिएंट्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। बैटरी को सुरक्षित रखने और गर्मी के असर से बचाने के लिए बेहतर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है। सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत होगी। मारुति इसे 9 रुपये से 11 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच लॉन्च करने की योजना बना रही है। फेम 2 और राज्य सरकार की सब्सिडी को जोड़ने पर इसकी ऑन रोड कीमत और भी कम हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। चलाने में ये प्रति किलोमीटर 1 रुपया से 1 रुपया और 50 पैसे तक की लागत लाती है, जो पेट्रोल कार के मुकाबले लगभग 70-80% कम है। साथ ही इसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, जिससे रखरखाव में भी आसानी होती है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो वैगन आर ईवी का मुकाबला टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी जैसी कारों से होगा। लेकिन मारुति की ब्रांड वैल्यू, सर्विस नेटवर्क और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। खास बात यह है कि वैगन आर की व्यवहारिक छवि नई तकनीक के साथ भी बरकरार है। मारुति एक विशेष मोबाइल ऐप भी पेश कर सकती है, जिसमें बैटरी की स्थिति, चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, प्रीकूलन हीटिंग और सर्विस शेड्यूल जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे। ये टेक सेवी युवा ग्राहकों को खासा आकर्षित करेगा। 2025 वैगन आर इलेक्ट्रिक का लॉन्च मारुति के लिए सिर्फ एक नया मॉडल नहीं है, ये कंपनी के रणनीतिक बदलाव की घोषणा है। मारुति ने टोयोटा और अन्य बैटरी निर्माताओं के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को किफायती और बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने योग्य बनाया है। कंपनी देश भर में ईवी निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश कर रही है। ग्राहकों की ओर से शुरुआती प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है। वैगन आर के प्रति वफादार ग्राहक इसे एक साफ सुथरी, शांत और किफायती कार के रूप में देख रहे हैं। यह एक आदर्श फैमिली सेकंड कार या डेली कम्यूटर साबित हो सकती है। कैब और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए भी यह एक लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी विकल्प बन सकती है। अंत में कहें तो 2025 मारुति वैगन आर इलेक्ट्रिक सिर्फ एक नई कार नहीं है, ये भारत के ऑटो सेक्टर में एक बदलाव का संकेत है। यह आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को सुलभ और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। चाहे आप ईवी अपनाने के लिए तैयार हो या नहीं, ये कार भारत में भविष्य की मोबिलिटी को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी।